अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाला हूँ। चलें भाइयों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के 16 दरवाज़े मुकर्रर किए हैं और इसकी चाबियाँ बनाई हैं। जिसने ये चाबियाँ हासिल कर ली वो कभी तंग दस्त नहीं रहेगा। पहला दरवाज़ा मेरे भाइयों नमाज का है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते इनके रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार का है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, इसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से कभी इसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाज़ा मेरे भाइयों सदका है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। चौथा दरवाज़ा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह इसके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं। पाँचवा दरवाज़ा मेरे भाइयों कसरत से नफली इबादत का है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह इन पर तंग दस्ती के दरवाज़े बंद कर देते हैं। अल्लाह कहता है अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूँगा। लोग सुन्नतों और फ़र्ज़ पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क़ में तंगी होती है। छठा दरवाज़ा हज और उम्रा की कसरत करना। हदीस में आता है हज और उम्रा गुनाहों और तंग दस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी से सोना चांदी को मैल दूर कर देती है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना है। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो इससे कतई ताल्लुक़ हो। आठवां दरवाज़ा मेरे भाइयों कमज़ोरों के साथ सुलह रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। नौवां दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह ज़रूर देगा और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाज़ा घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फरमाता है कि रिज़्क़ बढ़ा दूँगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाज़ा माँ बाप की फरमाबरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क़ तंग नहीं होता। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावुज़ू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नीति के साथ बावुज़ू रहे तो इसके रिज़्क़ में कमी नहीं होती। 14वां दरवाज़ा मेरे भाइयों चाश्त की नमाज़ पढ़ना है जिससे रिज़्क़ में बरकत पड़ती है। हदीस में है चाश्त की नमाज रिज़्क़ को खींचती है और तंग दस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाज़ा मेरे भाइयों रोज़ाना सूरा वाक़या पढ़ना, इससे रिज़्क़ बहुत बढ़ता है। 16वां दरवाज़ा अल्लाह से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सदके दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको बहुत देता है। तो मेरे भाइयों ये थी इन्फॉर्मेशन, इत्तला, एक मैसेज जिससे आप अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। मेरे भाइयों इन दरवाज़ों यानी कि अमल, ये दरवाज़े आप अमल कर सकते हैं। हर एक अमल से आपके रिज़्क़ का एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। मेरे भाइयों नमाज कायम करें। हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने हमारे लिए दीन इस्लाम जैसा खूबसूरत तोहफ़ा छोड़ा। मेरे भाइयों दूसरा दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार का है। इस्तिग़फ़ार तो हम चलते फिरते अपने काम की रूटीन के दौरान भी कर सकते हैं। इससे हमें फ़ायदा कितना होगा आप खुद ही सोचें। तीसरा दरवाज़ा मेरे भाइयों सदक़े का है। सदका हमेशा बलाओं को टालता है और सदका देने से यकीन मानो अगर माल कम हो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सदका देने से अगर तुम्हारा माल कम हो जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना।
चौथा दरवाज़ा तकवा इख्तियार करने का है। मेरे भाइयों, आजकल के साइंसी दौर में इंसान को अपने आप को बचा के रखना बहुत मुश्किल है। अमल ऐसे हैं जिनको अपना कर हम अपने तकवे और परहेज़गारी पर बरकरार रह सकते हैं। पाँचवां दरवाज़ा कसरत से नफली इबादत का है। मेरे भाइयों, एक रिवायत में है कि एक बुज़ुर्ग, एक वलीउल्लाह जिनका इंतकाल हो गया, और इंतकाल के बाद वो अपने एक दोस्त के ख्वाब में आए। वो दोस्त ने उनसे पूछा कि या वलीउल्लाह, आपके साथ अल्लाह पाक ने क्या सलूक किया? उसने फरमाया कि यार, मेरी जो नफली इबादत थी उन्होंने मुझे बचा लिया। वो बुज़ुर्ग हर नमाज के बाद 2 नफल अदा किया करते थे। अल्लाह पाक को उनका ये अमल पसंद आया और उनको बख्श दिया। छठा दरवाज़ा हज और उम्रा की कसरत है। मेरे भाइयों, इस दौर में हज और उम्रा करना हर किसी के पास की बात नहीं है, लेकिन कुछ अमल और कुछ काम ऐसे बताए गए हैं जिनका सवाब हज और उम्रे के बराबर होता है। जैसे कि माह रमज़ान जिसकी ज़िंदगी में आ जाए, उससे बड़ा खुशकिस्मत कोई शख्स नहीं होता। रमज़ान में एतकाफ़ करना एक उम्रे के सवाब के बराबर है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों से अच्छे सलूक से पेश आने का है। मेरे भाइयों, रिश्तेदारों से हमेशा मुस्कुरा कर मिलना चाहिए और उनके दुख सुख में उनके काम आना चाहिए। मुख्तसर ये है कि मेरे भाइयों, इन सारे अवामर पे अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पे ला सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजार सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे नमूने में डाल सकते हैं, जिससे बरोज़े महशर हम ये कह सकें कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और उनकी हदायत के मुताबिक और सुन्नतों के मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। मेरे भाइयों, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो खुद भी देखें और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हो सके तो हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।